हॉर्टिकल्चर के मैराथन क्लास में आज हम पढ़ेंगे ओलरीकल्चर सब्जी विज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए उन प्रश्नों को देखते हैं। उन प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है IIHR इज सिचुएटेड इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च सिचुएटेड इन, कहाँ स्थापित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च? तो ये स्थापित है बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। हम आज वेजिटेबल के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट टाइप ऑफ टमाटो। टमाटो का फल किस प्रकार का होता है? तो टमाटो का फल जो रहता है बेरी होता है, बेरी टाइप का। इसके साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं कि टमाटो का जो होता है बॉटनिकल नेम क्या होता है? तो लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम होता है। अगर बात करें इसके क्रोमोसोम नंबर की तो इसका क्रोमोसोम नंबर 24 होता है। अगर इसके ओरिजिन की हम बात करें तो इसका ओरिजिन क्षेत्र है पेरू या साउथ अमेरिका कभी कभी दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड कलर ऑफ टमाटो इज ड्यू टू, टमाटर का लाल रंग होता है किसके कारण? तो लाइकोपीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड रेट ऑफ हाइब्रिड टमाटो। संकर जाति के जो टमाटो हम लगाते हैं, नर्सरी लगाते हैं, उसके लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? तो लगभग 100 से 150 ग्राम। ये हाइब्रिड के लिए है। अगर हम नॉर्मल की बात करें तो लगभग 300 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से हमको आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब छुआड़ा इज द वेराइटी ऑफ। पंजाब छुआड़ा जो है एक किस्म है, और किस्म है किसकी? टोमेटो के साथ साथ एक और किस्म है रोमा और पंजाब छुआड़ा, दोनों जो वैरायटी है प्रोसेसिंग के लिए अच्छी मानी जाती है। प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है? जो हम केचप बनाते हैं, जो हम प्रिजर्व करते हैं, टमाटो को हम जब किसी दूसरे रूप में प्रिजर्व कर लेते हैं, चाहे केचप के रूप में या चटनी के रूप में जो हम प्रिजर्व करते हैं, उसी को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। तो प्रोसेसिंग के लिए पंजाब छुआड़ा और रोमा दो महत्वपूर्ण वैरायटी मानी जाती है। नेक्स्ट है पूसा रूबी एक टमाटर की हाइब्रिड है और जिसका डेवलप किससे हुआ है? साइयोक्स एक वैरायटी है इनटू इम्प्रूव्ड मेरिटी के क्रॉस से ये वैरायटी डेवलप हुई है। नेक्स्ट वैरायटी है फ्लेवर सेवर वैरायटी किसके द्वारा डेवलप की गई है? तो बायोटेक्नोलॉजी के विधि के द्वारा डेवलप की गई है फ्लेवर सेवर वैरायटी जो है बायोटेक्नोलॉजी। इसके अतिरिक्त अन्य कई वैरायटी हैं, जैसे पूसा 120 जो है निमेटोड रेजिस्टेंस वैरायटी है, फिर उसके बाद है पूसा रूबी, पूसा शीतल, हिसार ललित, ये सब कुछ टमाटर की महत्वपूर्ण प्रजाति है। नेक्स्ट बात करें केमिकल यूज टू टमाटो प्रिजर्वेटिव के रूप में हम संरक्षण के रूप में कौन से रसायन का प्रयोग करते हैं? टमाटर के संरक्षण में हम किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो सोडियम बेंजोएट। ये परिरक्षण होता क्या है? प्रिजर्वेटिव होता क्या है? जिसके माध्यम से हम किसी चीज को खराब होने से बचाते हैं। तो प्रिजर्वेटिव के रूप में तो नॉर्मली जो प्राचीन कालों से यूज किया जाता था वो था चीनी और नमक, दो चीज को हम प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करते थे। लेकिन अगर हम रसायन की बात करें तो सोडियम बेंजोएट का इसमें प्रयोग करते हैं। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग, एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप यहाँ, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग हम उसी में करेंगे जो कलर्ड फ्रूट होगा, जो हमारे कलर्ड होंगे, कलर्ड पदार्थ, रंगीन पदार्थ जो रहेंगे उसमें सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करेंगे। अगर हम बात करते हैं कलरलेस, ऐसा जूस या फ्रूट जूस कुछ ऐसा है जिसमें कलर नहीं है, तो उसके लिए हम किस प्रतिरक्षी का प्रयोग करेंगे? कलरलेस के लिए ऐसा ड्रिंक, ऐसा फ्रूट जूस जो जिसमें रंगहीन है, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे KMS पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग करेंगे कलरलेस के लिए। और कलर के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सोडियम बेंजोएट का। कलरलेस का मतलब पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग करने से क्या होता है? ये विरंजक होता है जो रंग को उड़ा देता है, इसीलिए कलरलेस जो रहेगा, हमारे फ्रूट रहेंगे, फ्रूट जूस रहेंगे या कुछ भी चीज ऐसे जो कलरलेस है, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का, क्योंकि ये विरंजक है। जब कलरलेस रहेगा तो उसका रंग तो वो उड़ा नहीं सकता, इसीलिए हम उसमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है BER ब्लॉसम इन रॉट
ये एक बीमारी है। ब्लॉसम इन रॉट इन टमाटो इज ड्यू टू, तो कैल्शियम डिफिशियंसी, कैल्शियम के कमी से। और इसी में हम बात करते हैं फ्रूट क्रैकिंग। तो फ्रूट क्रैकिंग एक और रोग लगता है टमाटर में, टमाटर का फट जाना, फ्रूट क्रैकिंग। तो फ्रूट क्रैकिंग किसके कारण लगता है? बोरान की डिफिशियंसी के कारण, बोरान की डिफिशियंसी के कारण, बोरान की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉटनिकल नेम ऑफ ब्रिंजल। बैगन का बॉटनिकल नेम क्या है? तो सोलेनम मेलोगेना, सोलेनम मेलोगेना, मेलोगेना, सोलेनम मेलोगेना। इसका गुणसूत्र है 2n24। बात करें फैमिली सोलेनेसी, और इसके सीड रेट की बात करें तो लगभग 200 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम नंबर ऑफ ब्रिंजल 24 है, 2n = 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथीसिस, एंथीसिस ऑफ ब्रिंजल। एंथीसिस का मतलब क्या होता है? एंथीसिस का मतलब होता है फूल के खुलने की क्रिया, ओपनिंग ऑफ फ्लावर, ओपनिंग ऑफ फ्लावर। फूल की खुलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? एंथीसिस। कभी कभी यही एग्जाम में पूछ लेता है कि एंथीसिस, ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज नोन एज, तो उसको एंथीसिस कहते हैं। तो एंथीसिस का मतलब क्या होता है? फूल के खुलने की प्रक्रिया। तो फूल कब खुलता है? तो गर्मियों में 6:30 से 7:30 बजे के बीच में। और अगर हम बात करें ठंडे समय में, विंटर सीजन में, तो 11:30 बजे सुबह ये फूल खुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट ब्रिंजल रिकमेंडेड इन, सफेद बैगन किसको खाने के लिए रिकमेंडेड किया जाता है? तो ये डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पल कलर ऑफ ब्रिंजल इज ड्यू टू, बैगन का बैगनी रंग होता है किसके कारण? तो एंथोसाइनिन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेट्रोस्टाइल कॉमनली फाउंड इन ब्रिंजल। हेट्रोस्टाइल मतलब क्या होता है? स्टाइलेट जो रहते हैं, जब विभिन्न ऊंचाइयों के स्टाइलेट पाए जाते हैं जब किसी फ्लावर में, तो उसको क्या कहते हैं? हेट्रोस्टाइलेट। तो हेट्रोस्टाइलेट फाउंड इन ब्रिंजल, ब्रिंजल में विभिन्न ऊंचाई के वर्तकार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ब्रिंजल बैगन की छोटी पत्ती रोग होता है किसके कारण? तो माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन फोमोसिस ब्लाइट एंड विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी, तो पंत सम्राट, पंत सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूसा क्रांति, आजाद क्रांति, पूसा उपकार, पंजाब बहार इस वैरायटी ऑफ, तो ये किसकी किस्म है? तो ये ब्रिंजल की किस्म है, बैगन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिंजल इज डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट है ब्रिंजल। और एक चीज और है, ब्रिंजल में विटामिन बी की भी प्रचुर मात्रा पाई जाती है, ब्रिंजल में विटामिन बी भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिन प्लेस ऑफ चिल्ली, मिर्चा का जन्म स्थान है, तो मिर्चा का जन्म स्थान है मैक्सिको। अगर बात करें इसका बॉटनिकल नेम क्या है, तो इसका बॉटनिकल नेम है कैप्सिकम एनम, कैप्सिकम एनम। और इसकी गुणसूत्र संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो 2n = 24 है, और फैमिली है इसकी सोलेनेसी, सोलेनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड रेट ऑफ चिल्ली, मिर्चा का जो बीज दर होता है 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड कलर ऑफ चिल्ली, मिर्चा का लाल रंग होता है तो कैप्साइथिन के कारण, कैप्साइथिन के कारण, कैप्साइथिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पजेंसी ऑफ चिल्ली, मिर्ची में जो गंध होता है, जो तीखापन होता है, किसके कारण होता है? कैप्साइसिन, कैप्साइसिन के कारण, कैप्साइसिन के कारण। ध्यान दीजिएगा मिर्चा का जो रंग पूछेगा वो कैप्साइथिन के कारण होगा, उसके लास्ट में थिन लगा है ANTHIN, एंथीन, लेकिन जो मिर्चा का तीखापन या गंध पूछेगा कैप्साइसिन के कारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लावर कलर ऑफ चिल्ली, तो मिर्ची का रंग, मिर्ची के जो फूल होते हैं उसका रंग किस कलर का होता है? तो आपको पता होना चाहिए कैप्सिकम एनम और कैप्सिकम फ्रूटीसेंस, फ्रूटीसेंस। इन दोनों मिर्ची के जो फूल होते हैं उसका रंग होता है व्हाइट,
कैप्सिकम प्रोक्यूम्बेंस, प्रोक्यूम्बेंसिस का जो फ्लावर कलर होता है वो किस कलर का होता है? पर्पल। तो नॉर्मली आपसे जो चिली कलर पूछेगा तो कैप्सिकम एनम का ही पूछेगा और आपको टिक क्या लगाना है? व्हाइट फ्लावर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH1 वेराइटी डेवलप फ्रॉम, तो बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूसा मेघदूत इज द वेराइटी, और तो पूसा मेघदूत किसकी वेराइटी है? चिल्ली की वेराइटी है। और ये पूसा मेघदूत क्या है? F1 हाइब्रिड है, F1 हाइब्रिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है वेराइटी अगर हम बात करें अर्का लोहित, अर्का लोहित जो पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति, जो पाउडरी मिल्ड्यू रोग लगता है उसके प्रति रेजिस्टेंस वेराइटी है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जो है वो क्या है? हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए वेराइटी है। ज्वालामुखी के बाद कैलिफोर्निया वंडर, कैलिफोर्निया वंडर भी इसकी एक वेराइटी है। पंजाब लाल, पंजाब लाल वेराइटी है। फिर है अर्का ज्वाला, ये थ्रिप्स के प्रति रेजिस्टेंस वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिली इज द रिचेस्ट सोर्स, मिर्चा जो है किसका रिच सोर्स है? तो विटामिन सी का, मिर्चा में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर बात करें सभी सब्जियों में तो आपको अगर धनिया की पत्ती के संग अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा कि विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसमें ऑप्शन है मिर्चा और कोरिएंडर लीव्स भी ऑप्शन है, तो आप किस पर टिक करेंगे? कोरिएंडर लीव्स, धनिया की पत्ती पर। लेकिन अगर उसमें कोरिएंडर लीव्स नहीं दिया हुआ है, उसमें मिर्चा दिया हुआ है, तो आप केवल मिर्चे को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर कंट्री मिर्चा का, तो कौन सी कंट्री है? इंडिया। इंडिया सर्वाधिक उत्पादन, एक्सपोर्ट और कंज्यूम करती है किसका? मिर्चे का। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉटनिकल नेम ऑफ ओकरा, ओकरा को दूसरे नाम से भिंडी के नाम से भी हम जानते हैं। भिंडी, इसका बॉटनिकल नेम है एब्लिमोस्टस स्कुलेंटस। और एब्लिमोस्टस स्कुलेंटस है और इसकी फैमिली क्या है? मालावेसी। मालावेसी फैमिली की एक खास बात आप जान जाइए, जो मालावेसी कुल के पौधे होते हैं वो कीटों को अपने तरफ आकर्षित करते हैं, इसलिए इन पौधों को क्या कहते हैं? ट्रैप क्रॉप के अंतर्गत रखते हैं। ट्रैप क्रॉप किसे कहते हैं? जो कीटों को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। तो मालावेसी कुल के और कौन से पौधे हैं? गुड़हल है, कॉटन है, कपास है। इसे हम खेत के चारों तरफ भी लगाते हैं क्योंकि ये फसल क्या करती है? कीटों को अपने तरफ आकर्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट हाइयर कंटेन इन ओकरा, ओकरा में, भिंडी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आयोडीन, आयोडीन। इसलिए भिंडी खाने पर आपको ग्वाइटर डिजीज नहीं होता है। ग्वाइटर डिजीज का मतलब होता है घेंघा रोग, जिसको हिंदी में घेंघा रोग कहते हैं, जो आयोडीन के कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीड रेट ऑफ भिंडी, तो भिंडी की बीज दर कितनी है? 8 से 10 kg प्रति हेक्टेयर। किसमें? खरीफ सीजन में, खरीफ सीजन में। और जब इसको समर सीजन में लगाते हैं, समर में लगाते हैं, तो इसका बीज दर कितना रखते हैं? 18 से 20 kg प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परभनी क्रांति इज द वेराइटी ऑफ भिंडी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परभनी क्रांति आपसे पूछता है, परभनी क्रांति संबंधित है तो भिंडी संबंधित है। इसके अलावा इसकी किस्म है अर्का अनामिका, अर्का अनामिका, अर्काब है, अर्काब है, पूसा मखमली, पूसा मखमली, पूसा सावनी, ये इसकी वैरायटी है। नॉर्मल ग्रोथ ऑफ ओकरा, भिंडी के उचित वृद्धि के लिए कितना तापक्रम उपयुक्त होता है? 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। और यदि हम बात करें उसके फ्लावरिंग के लिए, उसके पुष्प बनते समय कितने तापक्रम की आवश्यकता रहती है? तो लगभग 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी उसके फूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है YVMV, इसका पूरा नाम है येलो वेन मोजेक वायरस। भिंडी का पीला मोजेक सिरा वायरस किसके कारण, किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? किसके द्वारा एक जगह से दूसरे जगह जाता है भिंडी की फसल में? तो व्हाइट फ्लाई,
सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी का जो नाम है, उसका वैज्ञानिक नाम सफ़ेद मक्खी का क्या है? बेमिसिया टबैकी। ये सब क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि व्हाइट फ्लाई ना देके आपको क्या दे देगा कि येलो वेन मोज़ेक वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू बेमिसिया टबैकी, उसमें ऑप्शन दिया रहेगा। उसमें व्हाइट फ्लाई ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है? बेमिसिया टबैकी पर टिक करना है, याद किए रहना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल कोल क्रॉप्स। कोल क्रॉप मतलब गोभी वर्गीय फसलें होती हैं तो प्रोटोगाइनी इन नेचर। प्रोटोगाइनी मतलब क्या होता है? प्रोटोगाइनी मतलब प्रोटो मतलब पहले और गाइनी मतलब गाइनोसियम, मतलब ऐसा पुष्प जिसका मादा भाग पहले मैच्योर हो जाए, पहले परिपक्व हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोगाइनी कहते हैं। प्रोटोगाइनी अवस्था होने के कारण उसमें क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देती है। क्रॉस पॉलिनेशन को इसलिए बढ़ावा देती है क्योंकि ये पहले उसका फीमेल पार्ट मैच्योर हो जाता है और मेल मैच्योर नहीं होता है, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देती हैं। तो सभी कोल क्रॉप, सभी गोभी वर्गीय फसलें क्या होती हैं? प्रोटोगाइनी इन नेचर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीबीएम इज द मेजर पेस्ट ऑफ। तो कोल क्रॉप्स, डीबीएम क्या है? एक कीट है जिसका नाम है डायमंड ब्लैक मॉथ। इस कीट का क्या नाम है? डायमंड ब्लैक मॉथ। ये डायमंड मतलब जो हीरे जिस तरह का चमकता है उस तरह से ये कीट चमकते हैं, जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है डायमंड ब्लैक मॉथ। ये और ये किसका मेजर पेस्ट है? किस पौधे में सबसे ज्यादा लगता है? तो ये गोभी वर्गीय फसलों में ज्यादा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन एकर प्राइड ऑफ इंडिया कोपेनहेगन मार्केट। गोल्डन एकर प्राइड ऑफ इंडिया कोपेनहेगन मार्केट इज द वेराइटी ऑफ कैबेज। कैबेज का बॉटनिकल नेम क्या है? तो ब्रेसिका ओलिरेसिया, वैरायटी कैपिटाटा। कैपिटाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इडिबल पार्ट ऑफ कैबेज। पात गोभी का खाने योग्य भाग कहलाता है? तो हेड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रूट टाइप ऑफ कोल क्रॉप्स। कोल क्रॉप्स मतलब गोभी वर्गीय फसलों के जो फल होते हैं वो किस प्रकार के फल होते हैं? तो सीलिकुआ। और इसकी फैमिली क्या होती है? इनकी फैमिली क्या होती है गोभी वर्गीय फसल जो होते हैं? क्रूसीफेरी। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉटनिकल नेम ऑफ कलीफ्लावर। फूल गोभी का वनस्पतिक नाम है क्या है? तो इसका वनस्पतिक नाम है ब्रेसिका ओलिरेसिया, वैरायटी बोट्रिटिस इसका नाम है। इसकी भी फैमिली जो है क्रूसीफेरी है। ब्रेसिका केसी आप कर सकते हैं और गुणसूत्र संख्या जो है 2n=18 है। 18 है। अब बात करें सीड रेट की, तो अगेती के लिए अर्ली जो वैरायटी लगाते हैं उसके लिए 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर, और जो लेट वैरायटी है, लेट एंड मिड वैरायटी जो रहती है उसके लिए हम क्या करते हैं? लगभग 375 से लेकर 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इडिबल पार्ट ऑफ कलीफ्लावर। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कहलाता है? तो फूल गोभी का खाने योग्य भाग को हम कहते हैं कर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूसा स्नोबॉल, पूसा हिमज्योति, पूसा दीपावली, पूसा केतकी इज द वेराइटी ऑफ। तो ये वेराइटी किसकी है? ये है फूल गोभी कलीफ्लावर की। आपके यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग को क्या कहलाता है? तो फूल गोभी खाने योग्य भाग कट कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। रिमूवल ऑफ सेंट्रल पोर्शन ऑफ कट इज कॉल्ड। जो फूल गोभी का सेंट्रल पोर्शन होता है, कट का जो मध्य भाग होता है, उसको निकाल के अलग करने की विधि को कहते हैं स्कूपिंग। ये स्कूपिंग क्यों करते हैं? क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है? तो स्कूपिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो फ्लावर के स्टाक होते हैं, जो डंडी होती है, पुष्प के डंठल जो होते हैं, वो जल्दी निकल आए, उसमें फ्लावरिंग आ जाए, ताकि जल्दी से जल्दी इसमें सीड्स बन सके, बीज का निर्माण हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विप्टेल ऑफ कलीफ्लावर इज ड्यू टू। विप्टेल नामक रोग जो लगता है कलीफ्लावर में, वो किसके कारण लगता है? तो मॉलिबेडनम के कमी से। किसके कमी से? तो मॉलिबेडनम कमी से। यही अगर आपसे पूछ दे क्लोरोसिस किसके कारण लगता है? तो मैग्नीशियम की कमी से।
क्लोरोसिस में क्या होता है, जो हरित पदार्थ होते हैं, जो पत्तियों में हरित लवक होते हैं, उसकी मात्रा कम हो जाती है। ये मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से होता है। हमने अपने जो पादप कार्यकी पढ़ाया उसमें बताया था कि मैग्नीशियम जो है मेन कंपोनेंट है किसका, हरित लवक का मेन कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल है। क्लोरोसिस जो होता है, क्लोरोफिल की कमी हो जाता है किसके कारण, मैग्नीशियम के कारण, मैग्नीशियम की कमी के कारण। उसके बाद है इसमें हॉलो स्टेम नामक, हॉलो स्टेम क्या होता है, ये भी एक रोग है। जब आप नाइट्रोजन का एक्सेस यूज कर देते हैं, जब ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं तो हॉलो स्टेम जो उसकी शाखा, जो उसके तना होते हैं वो क्या होते हैं, खोखली हो जाती है, तना खोखली हो जाती है। किसके कारण, एक्सेस यूज ऑफ नाइट्रोजन, एक्सेस यूज ऑफ नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन उर्वरक का अधिक प्रयोग करते हैं। बटनिंग, बटनिंग किसके कारण होता है, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी कारण। मतलब क्या है, वहां हॉलो स्टेम में हो रहा था कि जब नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग कर दे रहे थे, और बटनिंग में क्या है, जब नाइट्रोजन का कम प्रयोग कर रहे हैं, जब नाइट्रोजन की कमी हो रही है। उसके बाद और है ब्राउनिंग, ब्राउनिंग क्या है, बोरान की कमी कारण, याद किए रहेगा ब्राउनिंग, Br बोरान, बोरान की कमी के कारण कौन सा रोग लगता है, ब्राउनिंग होता है। ब्राउनिंग के बाद ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस जो होता है वो या तो कभी फूल गोभी में पाला मार देता है, या तो लो टेम्परेचर हो जाता है जिसके कारण उसमें कढ़ी नहीं बनता है, उसमें फल ही नहीं आते हैं, कढ़ी नहीं बनेगा तो इसको क्या कहते हैं, ब्लाइंडनेस। लो टेम्परेचर, निम्न तापक्रम के कारण पाला मार देने पर ऐसी अवस्था आती है। इसके बाद एक अवस्था आती है रेसिनेस, रेसिनेस, रेसिनेस क्या होता है, तो रेसिनेस ध्यान दीजिएगा, जब फूल गोभी, ऐसे फूल गोभी आते हैं जिसमें जो उसके कट होते हैं फैले हुए रहते हैं, और उसके ऊपर आप देखेंगे तो वेलवेट शेप आ जाता है, वेलवेट मतलब मखमली, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उभार आ जाते हैं और वो अच्छे नहीं माने जाते हैं, वो रेसिनेस कहलाता है। वो क्या कहलाता है, रेसिनेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉटनिकल नेम ऑफ नॉल होल, नॉल होल का बॉटनिकल नेम क्या है, तो नॉल होल को क्या कहते हैं, इसको गांठ गोभी कहते हैं, गांठ गोभी। और इसका बॉटनिकल नेम है ब्रेस्का ओलिरेसिया वैरायटी कैलियोरेपा, कैलियोरेपा। अब हम बात करें इसके सीड रेट की, इसके बीज दर कितना होता है, तो 1 से लेकर 1.25 kg प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इडिबल पोर्शन ऑफ नॉल होल, इडिबल खाने योग्य भाग को इसके कहते हैं तो स्टेम कहते हैं। देखिए ये तो गारंटी है कि आपकी फूल गोभी, पात गोभी और गांठ गोभी से एक खाने योग्य भाग वाला क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉटनिकल नेम ऑफ ओनियन, प्याज का वनस्पतिक नाम है तो एलियम सेपा, एलियम सेपा इसका नाम है। और इसकी फैमिली है MRLidaceae। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, MRLidaceae सर हमारे में तो एलिएसी फैमिली दिया है, तो MRLidaceae या एलिएसी दोनों इसी की फैमिली का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिली ऑफ ओनियन, तो ओनियन की फैमिली क्या है, एलिएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पजेंसी ऑफ ओनियन इज ड्यू टू, जो प्याज में गंध आता है वो किसके कारण आता है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण, डाइसल्फाइड के कारण, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे कि एंटी फंगल प्रॉपर्टी, प्याज की एंटी फंगल प्रॉपर्टी किसके कारण होती है, तो प्याज में कैटचॉल नामक एक रसायन पाया जाता है, कैटचॉल, कैटचॉल नामक एक रसायन पाया जाता है जिसके कारण उसके अंतर्गत एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है, प्रति कवक की गुणता पाई जाती है। प्रति कवक का गुण किसके कारण पाया जाएगा, कैटचॉल नामक रसायन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटर स्किन कलर ऑफ ओनियन इज ड्यू टू क्यूरिसिटीन, क्यूरिसिटीन के कारण उसके बाहरी आवरण का रंग जो पीला रहता है वो किसके कारण आता है, क्यूरिसिटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड रेट ऑफ ओनियन, प्याज की बीज दर, तो प्याज की बीज दर अगर हम बीज के माध्यम से लगाएंगे तो 10 से 12 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं। लेकिन जब इसके बल्ब को लगाएंगे, प्याज क्या है, एक बल्ब क्रॉप है, तो बल्ब क्रॉप के रूप में इसको लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, लगभग 750 kg, अगर डायरेक्ट प्याज लगा रहे हैं तो लगभग 750 kg प्रति हेक्टेयर हमको आवश्यकता होगी।
और प्याज क्या है, एक बल्ब क्रॉप है। प्याज और लहसुन दोनों क्या है, एक बल्बियस क्रॉप है, बल्ब क्रॉप इसको कहा जाता है। और ये किसका रूपांतरण है, तना का रूपांतरण है, ध्यान दीजिएगा। सलकंद, इसके खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं, सल्क पत्र कहते हैं। इसके खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं, सल्क पत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रैंकिंग ओनियन प्रोडक्शन, प्याज के उत्पादन में भारत का स्थान है। तो प्याज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। और इसको एक्सपोर्ट करने में, बाहर भेजने में भारत का कौन सा स्थान है, तीसरा। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्शन में दूसरा है और एक्सपोर्ट में तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथीसिस ऑफ ओनियन, एंथीसिस ऑफ ओनियन। एंथीसिस हमने बताया कि प्याज में एंथीसिस का मतलब होता है फ्लावर ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ फ्लावर को क्या कहते हैं, एंथीसिस। तो प्याज में एंथीसिस कितने बजे होता है, 7 से 9 AM, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक। टेम्परेचर रिक्वायर्ड फ्रॉम बल्ब डेवलपमेंट, जो बल्ब उसके सल्क जो बनते हैं, बल्ब का डेवलपमेंट होने के लिए कितना तापक्रम आवश्यक होता है, प्याज के बल्ब के निर्माण के लिए कितना तापक्रम आवश्यक होता है, लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनिकल नेम ऑफ गार्लिक। तो लहसुन का बॉटनिकल नेम है एलियम सेपा। ये भी प्याज वाली कुल से ही बिलोंग करती है, एलिएसी कुल से बिलोंग करती है। और सीड रेट है लगभग 4 से 5 कुंटल प्रति हेक्टेयर क्लोव्स। जो इसके सीड रेट है, सीड के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, क्लोव्स का प्रयोग करते हैं। जो उसकी पुतिया रहती है उसका प्रयोग करते हैं। तो कितना मात्रा चाहिए, लगभग 4 से 5 कुंटल प्रति हेक्टेयर के दर से हमको क्लोव्स की मात्रा चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू। गार्लिक में, लहसुन में जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है वो किसके कारण पाई जाती है, तो एलिसिन के कारण, एलिसिन के कारण। एक चीज और कंफ्यूजन के लिए देता है, एलिसिन के कारण उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, लेकिन जो एलिन होता है, जो एलिन होता है उसमें वो क्या होता है, एक तरह का अमीनो एसिड होता है। देखिए ये दोनों चीज एकदम अलग है। एलिसिन जो है उसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, जबकि एलिन जो है एक अमीनो एसिड पाया जाता है उसमें, जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। तो कंफ्यूज देता है एग्जामिनेशन में, एलिसिन और एलिन दोनों दे देगा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी करके। तो आपको किस पर टिक करना है, एलिसिन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ एक्सेस मॉइस्चर इज नोन एज। रिमूवल ऑफ एक्सेस मॉइस्चर, जो उसमें नमी की मात्रा कम कर दी जाती है। लहसुन में अगर आप रखते हैं जब उसमें, तो उसमें नमी की मात्रा कम कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सुखाने की प्रक्रिया, क्यूरिंग। क्यूरिंग आपको ध्यान होगा तो तंबाकू में भी था, क्यूरिंग संबंधित था तंबाकू में, सुखाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनिकल नेम ऑफ रेडिश। तो रेफेनस सेटाइवा, रेफेनस सेटाइवा। और इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, तो 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड रेट ऑफ रेडिश। मूली का बीज दर है 8 से 10 kg प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट ऑफ रेडिश प्रिपेयर्ड फॉर प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन इज नोन एज। जो मूली को हम रोकते हैं किसके लिए, बीज के उत्पादन के लिए, उसको कहते हैं स्टाकिंग, स्टाकलिंग। ध्यान दीजिएगा, ऐसी मूली के लिए जब हम क्या है, रूट ऑफ रेडिश, रूट ऑफ रेडिश प्रिपेयर्ड फॉर सीड प्रोडक्शन इज नोन एज। जब हम मूली को छोड़ देते हैं सीड के प्रोडक्शन के लिए तो उसको क्या कहते हैं, स्टाकिंग कहते हैं। पूसा चेतकी इज द वेराइटी ऑफ रेडिश, पूसा चेतकी। ध्यान दीजिएगा, चेतकी और केतकी में कंफ्यूज मत होइएगा। पूसा केतकी कहाँ था, पूसा केतकी था आपका फूल गोभी में, लेकिन पूसा चेतकी किस में है, रेडिश में है। पूसा चेतकी के बाद और इसमें कौन सी है वैरायटी, पूसा हिमानी। पूसा हिमानी भी इसकी अच्छी वैरायटी है जो बार बार पूछी जाती है। पूसा हिमानी के बाद है इसकी पूसा चेतकी हो गया, पूसा हिमानी हो गया, व्हाइट आइसकेल, व्हाइट आइसकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनिकल नेम ऑफ कैरेट इज डक्कस करोटा, डक्कस करोटा। फैमिली ऑफ कैरेट, कैरेट की फैमिली क्या है, अम्बलीफेरी, अम्बलीफेरी। कैरेट की फैमिली क्या है, अम्बलीफेरी, अम्बलीफेरी। और किससे संबंधित, धनिया की भी फैमिली क्या है, अम्बलीफेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेवरेजेस प्रिपेयर्ड फ्रॉम ब्लैक कैरेट। काले गाजर से तैयार पेय पदार्थ को क्या कहते हैं, बेवरेजेस मतलब होता है पेय पदार्थ, पेय पदार्थ को कहते हैं कंजी,
कंजी एक पेय पदार्थ होता है जो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तो काले गाजर के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्किंग ऑफ कैरेट इज ड्यू टू। फोर्किंग ऑफ कैरेट एक ऐसी अवस्था होती है, फोर्किंग होती है वो अवस्था जब नीचे, जब गाजर क्या है, गाजर एक प्रकार का जड़ है जो भूमि के अंतर्गत बढ़ता है, लेकिन जब मिट्टी के नीचे हार्ड पेन आ जाए, कड़ी परत, जब कड़ी परत भूमि के नीचे आ जाती है और गाजर बढ़ नहीं पाता है, तो उस अवस्था में क्या होता है, फोर्किंग होता है कैरेट में। तो फोर्किंग ऑफ कैरेट किसके कारण होता है, हार्ड पेन ऑफ सॉइल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑरेंज कलर ऑफ कैरेट इज ड्यू टू कैरोटीन। बीटा कैरोटीन के कारण उसका ऑरेंज कलर होता है। और कैरोटीन क्या होता है, कैरोटीन इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। कैरोटीन इज प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेराइटी ऑफ कैरेट सुटेबल फॉर कैनिंग एंड स्टोरेज। कैनिंग मतलब होता है डिब्बा बंदी। डिब्बा बंदी के लिए गाजर की कौन सी किस्म को उपयुक्त माना जाता है, तो उसके लिए उपयुक्त माना जाता है चेनटेनी को। चेनटेनी के सिवा स्टोरेज के लिए और कैनिंग के लिए तो चेनटेनी माना जाता है। अदर और कौन सी किस्म है इसकी, पूसा केसर है। पूसा केसर भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पूसा मेघाली एक हाइब्रिड है जो किसके द्वारा तैयार की गया है, पूसा केसर इंटू नेंटेस। और एक और वैरायटी इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी है इम्प्रेटर किसका क्रॉस है, नेंटेस एंड चेनटेनी। तो ये महत्वपूर्ण वैरायटी पूछता है इम्प्रेटर क्या है, किसकी वैरायटी है, तो गाजर की है। क्रॉस किसका है, नेंटेस चेनटेनी का है। पूसा केसर किसका, पूसा मेघाली किसकी वैरायटी है, तो ये भी गाजर की है। किसकी क्रॉस है, पूसा केसर और नेंटेस का है। फैमिली ऑफ बीट रूट। बीट रूट की फैमिली क्या है, तो चीनोपोडिएसी। देखिए सब्जियों में, फलों में अधिकतर इसकी फैमिली पूछी जाती है, तो फैमिली को आप बहुत ध्यान से याद कीजिएगा। बॉटनिकल नेम ऑफ टर्निप। टर्निप का मतलब होता है सलजम। सलजम का वैज्ञानिक नाम है, तो क्या नाम है, ब्रेसिका रेपा। और बीट रूट का क्या नाम था, बॉटनिकल नेम बीट रूट का क्या था, बीटा वल्गेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड रेट ऑफ टर्निप। टर्निप का बीज दर कितना है, तो टर्निप का बीज दर है 3 से 4 केजी प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिली ऑफ स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो का फैमिली क्या है, तो स्वीट पोटैटो का पहले आप बॉटनिकल नेम जान जाइए, आइपोमुइया बटाटा। और इसकी फैमिली क्या है, कॉन्वोबुलेसी इसकी फैमिली है। कॉन्वोबुलेसी, भूलिएगा मत, स्वीट पोटैटो की फैमिली कॉन्वोबुलेसी। बॉटनिकल नेम ऑफ बॉटल गार्ड मतलब लौकी का बॉटनिकल नेम क्या है, लेजेनेरिया सिसरेरिया बॉटनिकल नेम है लौकी का। और लौकी की बीज दर कितनी है, तो लगभग 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूसा मेघदूत, पूसा प्रोफिलिक लौंग, सम्राट, पंजाब लौंग इज द वेराइटी ऑफ। तो इसमें पूसा मेघदूत महत्वपूर्ण है। पूसा मेघदूत किसकी वैरायटी है, तो पूसा मेघदूत लौकी की है, बॉटल गार्ड की वैरायटी है। और ये F1 हाइब्रिड है। सम्राट हाईली प्रोडक्शन होता है। सम्राट जो लौकी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती है, कौन सी किस्म करती है, सम्राट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉटनिकल नेम ऑफ बीटर गार्ड मतलब होता है करेला का बॉटनिकल नेम है, तो मेमोर्डिका कैरिनाटा। बात करें इसके बिटरनेस, कड़वाहट, करेले में कड़वाहट किसके कारण होती है, तो मोमोडिसिन, या हिंदी में दे देता है मेमोडिसिन या मेमोडिकासाइन के कारण इसमें कड़वाहट पाई जाती है। अब हम बात करते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड रेट ऑफ बीटर गार्ड। करेले का बीज दर है कितना है, 6 से 7 केजी प्रति हेक्टेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटर गॉर्ड फ्रूट इज रिच सोर्स ऑफ, बीटर गार्ड जो रहता है रिच सोर्स किसका, आयरन का, आयरन का है। करेला रिच सोर्स किसका है, आयरन का। पूसा दो मौसमी, पूसा विशेष, कल्याण सोना इज द वेराइटी ऑफ बीटर गॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉटनिकल नेम ऑफ स्पंज गॉड, स्पंज गॉड को हिंदी में कहते हैं घिया तुरई, घिया तुरई। इसका बॉटनिकल नाम क्या है, लूफा, लूफा सिलेंड्रिका, लूफा सिलेंड्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉटनिकल नेम ऑफ रिच गॉड, रिच गॉड जिसको काली तुरई भी कहा जाता है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, लूफा ऑक्टेंगुला, ऑक्टेंगुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोथ लूफा स्पीसीज कंटेन जिलेटिनस कंपाउंड, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लूफा स्पीसीज कंटेन जिलेटिनस कंपाउंड इज, उसमें जिलेटिनस कंपाउंड कौन सा पाया जाता है, तो लूफीन, लूफीन, लूफीन दोनों में, लूफा सिलेंड्रिका और लूफा ऑक्टेंगुला दोनों में क्या, लूफीन नामक एक जिलेटिनस कंपाउंड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूसा सुप्रिया, पूसा चिकनी, पूसा कल्याणपुर इज द वेराइटी ऑफ लूफा सिलेंड्रिका, लूफा सिलेंड्रिका, लूफा सिलेंड्रिका करके ऑप्शन में देगा, या तो आपको देगा स्पॉन्ज गार्ड, या तो दे देगा स्पंज गार्ड, स्पंज गार्ड का मतलब क्या होता है, घिया तुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपुतिया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, सतपुतिया इज द वेराइटी ऑफ, तो रिच गॉड। और सतपुतिया कैसी वेराइटी है, सतपुतिया कैसी वेराइटी है, तो सतपुतिया हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट वेराइटी है, हर्माफ्रोडाइट वेराइटी है सतपुतिया, ध्यान दीजिएगा, सतपुतिया हर्माफ्रोडाइट वेराइटी है। और इसका एक और वेराइटी है पूसा नजदार, रिच गॉड का एक और वेराइटी जिसका नाम है पूसा नजदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉटनिकल नेम ऑफ मस्क मेलन, मस्क मेलन खरबूज का बॉटनिकल नेम है कुकुमिस मेलो, कुकुमिस मेलो। ये किस फैमिली की है, कुकुरबिटेसी कुल की है। इसका बीज दर कितना है, तो लगभग 3 से 4 केजी प्रति हेक्टेयर है। और अगर हम बात करें इसका लूफा सिलेंड्रिका और लूफा ऑक्टेंगुला, इन दोनों का बीज दर कितना था, 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर, ठीक है। अब बात करते हैं बॉटनिकल नेम ऑफ पंपकिन, पंपकिन जिसको हम क्या कहते हैं, काशी फल के भी नाम से जाना जाता है, तो इसका बॉटनिकल नेम क्या है, कुकुरबिटा मोस्टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ओरिजिन ऑफ पी, पी का मटर का जन्म स्थान है तो इथोपिया। पी मैच्योरिटी, मटर की परिपक्वता हम किस यंत्र के द्वारा मापते हैं, तो मटर की परिपक्वता हम मापते हैं टेंड्रोमीटर नामक यंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन हरभजन इज द वेराइटी ऑफ पी। सिक्कल शेप्ड, सिक्कल्ड हंसिए के आकार का जो पॉड होता है, जो मछली जो आपका सिक्कल शेप पॉड वेराइटी ऑफ पी, जो मटर की सिक्कल शेप पॉड होता है वो वेराइटी का नाम आप बताइए। तो सिक्कल शेप पॉड कौन सी मटर की वेराइटी होती है, ऑर्केल। आर्केल का जो पॉड होता है वो किस आकार का होता है, सिक्कल शेप्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होल पॉड इज कंज्यूम्ड या इडिबल, पूरे पॉड को खाया जाता है, पूरे पॉड को कंज्यूम किया जाता है, तो उस वेराइटी को क्या कहते हैं, सिल्विया। सिल्विया एक ऐसी किस्म है जिसका पूरा का पूरा पॉड कंज्यूम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोनोविली, बोनोविली इज द वेराइटी ऑफ पी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये डिहाइड्रेटेड, जो मटर को हम पानी निकाल कर सुखा के रखते हैं, जो मटर को डिहाइड्रेटेड जो सफ़ेद मटर आती है जिसको आप कहते हैं सूखा मटर है जिसको, तो डिहाइड्रेटेड वेराइटी है बोनोविली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट डॉर्फ वेराइटी ऑफ पी, मटर की पहली डॉर्फ वेराइटी, मतलब पहली जो इसकी डॉर्फ वेराइटी है उसका क्या नाम है, अपर्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीड रेट ऑफ पी, मटर का बीज दर है 75 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर। और लास्ट क्वेश्चन फ्लावर कलर ऑफ पी, मटर के फूल का रंग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पाइजम सेटाइवम, पाइजम सेटाइवम जो है उसको हम गार्डन पी कहते हैं, और गार्डन पी जो रहता है उसका फ्लावर कैसा रहेगा, कलरफुल रहेगा, कलरफुल रंगीन होता है।
लेकिन बात करें अगर हम पाइजम अर्बेंस, जिसको हम फील्ड पी कहते हैं, इसके फ्लावर का कलर वाइट होता है, इसके फ्लावर कलर वाइट होता है। ओलरीकल्चर संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर इस प्रश्नों में आपको किसी भी प्रश्न पर डाउट हो या कोई भी प्रश्न आपको ऐसा हो जो ना समझ में आ रहा हो सब्जी विज्ञान में, तो आप जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।